हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपनी एमपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, सच एज एमपीपीएससी, जो भी एमपी के पुलिस एग्ज़ाम्स हैं, ओके, जितने भी ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर एमपी पूछा जाता है, तो हम वहाँ के सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे ही वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संडे शाम को 7 बजे सामान्य ज्ञान की 500 प्रश्न की एक मैराथन क्लास होने वाली है, तो क्लास को मिस ना करें। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जोगेश्वरी मेला कहाँ लगता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जोगेश्वरी देवी जो है, इनका मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है चंदेरी, अशोकनगर में, ठीक है। चंदेरी आपको पता होगा किस लिए फेमस है, तो चंदेरी साड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। एमपी से जो मेले हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में लगभग ना 1200 से अधिक मेलों का आयोजन होता है, जिसमें सबसे अधिक मेले उज्जैन संभाग में लगते हैं, यानी कि उज्जैन ब्लॉक में लगते हैं। और सबसे कम जो है कौन से, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में, ठीक है। जिसमें से कि आपका पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है, जोगेश्वरी देवी, जिसमें आपका पीर बुधान का मेला जो कि शिवपुरी में लगता है, तेजाजी का मेला जो कि गुना में लगता है, महामृत्युंजय का मेला जो कि रीवा में लगता है, रामलीला का मेला जो कि भांडेर यानी कि दतिया और ग्वालियर में लगता है, ठीक है। ये कुछ मेले हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आज तो मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। और लास्ट में भी कुछ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने डाली हुई हैं वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है दैट इज राई, ठीक है। कौन सा है, राई। और अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का जो है राजकीय नाट्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, माच, ठीक है। और राई जो है मध्य प्रदेश के किस रीजन का है, तो दैट इज ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम हिंदी भाषा का अखबार कौन सा प्रकाशित हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो पहला हिंदी भाषा का अखबार, हालांकि ये दोनों भाषा हिंदी और उर्दू दोनों में ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था कौन सा था, दैट इज मालवा अखबार, जो कि मार्च 1849 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। मार्च 1849 में प्रकाशित हुआ। मध्य प्रदेश में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था कौन सा, मालवा अखबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के विख्यात कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कौन सा जो है अखबार प्रकाशित किया जाता था। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि एमपी के जितने भी इम्पॉर्टेंट कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, वो हमें टू द पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। उनकी जो भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर कुछ जो पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे, अखबार प्रकाशित करते थे, तो वो बिल्कुल याद होना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम फर्दर लेक्चर्स में ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, बट प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ओके। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, इनके द्वारा कौन सा अखबार, दैट वाज कर्मवीर, ठीक है। 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले ये कहाँ, जबलपुर से प्रकाशित होता था, लेकिन इसके बाद इनको जेल हो गई थी किसी कारण से। फिर 1925 में जब इसका प्रकाशन हुआ तो ये कहाँ से हुआ, खंडवा से हुआ, ठीक है। और इनका जो जन्म है ये याद रखना है, 1889 में हुआ था, ठीक है। बाबई जो जगह है कहाँ, होशंगाबाद में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इतनी जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो एक जगह पर जो है नृत्य दिए हुए हैं मध्य प्रदेश के, और दूसरी जगह पर सिटी के यानी कि जो एरिया है उनके नाम दिए हुए हैं। तो जो कर्मा नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, तो बालाघाट से, ठीक है। जो भगौरिया है दैट इज़ झाबुआ,
ठीक है। और जो ढाढल है ये देवास, और जो परधौनी है ये क्या है, मंडला। तो सही ऑर्डर क्या होगा, 1 4 3 2, ठीक है। ये नृत्य हुए, मेले हुए, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे करके सब कुछ कवर कर लेंगे। ओके, तो 1 4 3 2 हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो दैट इज डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो देखिए यह मध्य प्रदेश की कुछ हम प्रमुख संस्थाएं हैं, तो इनका और इनका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो दिया गया है, कब कब ये इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या, कि मध्य प्रदेश की जितनी भी इम्पॉर्टेंट हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, या कोई भी संस्था है, तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मध्य प्रदेश की जो तुलसी एकेडमी है ये इस्टेब्लिश हुई ऑब्वियसली 1987 में। मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद 1954 में, भारत भवन 1982 में, और मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 में, ठीक है। और ये कहाँ हैं, हम या तो कह लें कि इनका हेडक्वार्टर, या फिर ये कह लें कि ये कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये सिचुएटेड है। ऑर्डर मैंने करेक्ट इसलिए रखा है ताकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते तो आपको प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर आप यहाँ से याद कर सके। तो हमारा ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। पीर बुधान मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है, तो मध्य प्रदेश के किस शहर में पीर बुधान का जो मेला है लगता है, तो शिवपुरी। और शिवपुरी में भी कहाँ, सावरा गांव, ठीक है। और ये लगता है अगस्त सितंबर का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पर ये मेला लगता है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन इंदौर संभाग में होता है, और सबसे कम होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम। लगभग 1200 से अधिक मेले लगते हैं, जिनमें से पीर बुधान का हो गया, शिवपुरी, तेजाजी का मेला गुना में लगता है, रामलीला दतिया और ग्वालियर, ठीक है। कालू जी महाराज का मेला खरगोन में लगता है, सिंगा जी का मेला भी खरगोन में लगता है, ठीक है। गरीबनाथ बाबा का मेला लगता है अवंतीपुर बरौदिया, जो कि कहाँ, शाजापुर में है। और इसके बाद नागा जी का मेला मुरैना में लगता है। इसमें ये किस लिए है, ये पशु मेला है, और मुख्यतः इसमें बंदर खरीदे जाते हैं, ठीक है। और हीरा भूमिया का जो मेला है दैट इज़ इन ग्वालियर और गुना, ठीक है। ये कुछ आपको याद रखनी है। दो इम्पॉर्टेंट हैं जो कि जनजातीय मेले हैं, उनके भी मैं आपको नाम बता देती हूँ। तो पहला है लारूकाज, ठीक है। लारूकाज ये जो गौंड जनजाति है उनका त्यौहार या मेला हम कह लें। और दूसरा जो है दैट इज़ मेघनाद, ठीक है। मेघनाद ये भी जो गौंड जनजाति है उनका प्रमुख त्यौहार या फिर मेला इसको बोल सकते हैं। ओके, इतना आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में चंडी देवी के मेले का आयोजन होता है, तो किस शहर में होता है ये होता है सीधी में, ठीक है। जो चंडी देवी मेला है इसका आयोजन होता है सीधी में, और सीधी में कहाँ, दीदरा गांव, ठीक है। और मार्च अप्रैल के टाइम पर ये मेला लगता है। तो मेले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर डाले हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें मेले तो याद करने ही करने हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। कुंडेश्वर मेला टीकमगढ़ में लगता है। माघ घोघरा का मेला दैट इज़ इन शिवनी, ठीक है। जितने मैंने आपको बताए ये आप याद कर लो, दे आर मोर देन सफिशिएंट। ओके, जोगेश्वरी देवी मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो ये अशोकनगर चंदेरी, ठीक है। इसकी एक स्टोरी है कि वहाँ के कोई किंग थे, तो उनको प्रॉब्लम थी लेप्रोसी यानी कि जो कोढ़ होता है वो उनको बीमारी थी। और फिर वो जब देवी के दर्शन के लिए गए तो वो ठीक हो गए, और तभी से जो है ये मेले का आयोजन होने लगा, ऐसी कुछ स्टोरी है। मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार जो कि ग्वालियर से प्रकाशित हुआ उसका क्या नाम था, तो देखिए अभी हमने देखा था जो मालवा अखबार था वो मध्य प्रदेश में पहला हिंदी प्रकाशित अखबार था, ठीक है। 1849 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश का पहला अखबार जो कि प्रकाशित हुआ उर्दू में, और कहाँ से, ग्वालियर से। और जो हिंदी वाला है वो इंदौर से हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ से हुआ है, ग्वालियर से, ठीक है। उर्दू में हुआ, नाम क्या है इसका, ग्वालियर अखबार, ठीक है। 1840 में ये प्रकाशित हुआ, वो 49 में हुआ था। और संपादक कौन थे, तो ही वॉज खैराती लाल, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में उर्दू अकेडमी का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में उर्दू अकेडमी का गठन हुआ है 1976 में, और इसका मुख्यालय हम कहें या फिर जो अकेडमी है दैट इज़ इन दी भोपाल। ठीक है, सारी जो इम्पोर्टेंट है लगभग भोपाल ही मिलेंगी। और किसी भी हम बात करें किसी भी भाषा की जब अकेडमी इस्टेब्लिश की जाती है उसका मेन मोटिव क्या है? भाषा का प्रचार प्रसार करना, उस फील्ड में अवार्ड्स वगैरह देना। ठीक है, लेकिन अकेडमीज़, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कोई भी संस्था या कुछ भी है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है जो भोपाल से प्रकाशित होती है? तो देखिए, कलावती, चौमासा, साक्षात्कार, ये तीनों ही पत्रिकाएं जो हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रकाशित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है ना, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, ये जो हैं कल्पना पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है, और हम बात करें इनका जन्म, तो टिगारिया जो जगह है दैट इज़ इन दी होशंगाबाद। ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में खेल कूद एवं युवक कल्याण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है ना, डेट बतानी है। तो ये इस्टेब्लिश की गई कब? 1 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, कब इस्टेब्लिश की गई? 1 अक्टूबर 1975 को। और आप क्या भी याद रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश की खेल नीति है, ठीक है, 2 याद रखना है। जो पहली थी वो 1989 में लाई गई थी, और अभी जो सबसे नई है वो आई 2005 में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन जो है मध्य प्रदेश का, इसका मुख्यालय है जबलपुर में। 1946 में जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी। मध्य प्रदेश का एकलव्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, यानी कि किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल के लिए। ठीक है ना, और 3 दिए जाते हैं, एक तो एकलव्य, विक्रम और विश्वामित्र। ठीक है, ये 3 पुरस्कार खेल की फील्ड में मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं, और एकलव्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1997 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस खेल को राजकीय खेल घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? दैट इज़ मलखम्ब। और राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राई। और राजकीय नाट्य कौन सा है? तो मार्च। ठीक है, मध्य प्रदेश में उषा राजे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जो उषा राजे स्टेडियम है, अब इसका नाम क्या है? होलकर स्टेडियम। तो अब शायद आप लोग बता पाएँ ये कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में उषा राजे स्टेडियम, जिसका नाम अब क्या है? होलकर स्टेडियम। ये कहाँ सिचुएटेड है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश में अप्सरा विहार स्थित है। तो जो अप्सरा विहार है ये मध्य प्रदेश का ओनली हिल स्टेशन दैट इज़ पचमढ़ी जो है वहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, उज्जैन में गोपाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो उज्जैन में जो है गोपाल मंदिर का निर्माण वाइजाबाई के द्वारा कराया गया। ठीक है, जैसे कि, और इसके बाद खजुराहो के जो मंदिर हैं वो तो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो बहुत बार पूछा गया है, चंदेल वंश के शासकों द्वारा उनका निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो आई होप आज जो हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अब मैंने इस जो एमपी की सीरीज़ है उसमें एक नई चीज़ रखी है। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ नया हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कुछ फैक्ट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कुल संभाग कितने हैं? तो 10 संभाग हैं। ठीक है, 11वीं संभाग छिंदवाड़ा की मांग की गई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई शासकीय अधिसूचना जारी नहीं हुई। ठीक है, और 27 अगस्त 2007 को भोपाल संभाग से अलग होकर होशंगाबाद संभाग दैट अब क्या है ये नर्मदापुरम, इसका गठन किया गया। और 14 जून 2008 को रीवा और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों को मिलाकर शहडोल संभाग का भी गठन किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे संभाग। ठीक है, और जो कलेक्टर होता है वो संभाग आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर के नियंत्रण में ही कार्य करता है। ओके, अब देखिए, सबसे पहला हमारा जो संभाग है, जो ब्लॉक है दैट इज जबलपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और इसमें कुल 8 ज़िले हैं। जबलपुर खुद
कटनी, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। ठीक है। सेकंड, इंदौर जनसंख्या में सबसे बड़ा है, कुल 8 ज़िले इसमें भी हैं। तो इंदौर, झाबुआ और अलीराजपुर, बड़वानी और बुरहानपुर, धार, खरगोन और खंडवा। ठीक है। भोपाल जो कि हमारी कैपिटल है, इसमें 5 ज़िले हैं, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सीहोर और रायसेन। ग्वालियर, इसमें भी 5 ज़िले हैं, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और दतिया। रीवा में 4 ज़िले हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक है। 5वां जो है ये कौन सा है, उज्जैन। इसमें कितने 7 ज़िले हैं, तो उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा और रतलाम। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो सागर में कितने ज़िले हैं, तो इसमें 6 ज़िले हैं, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो ये है चंबल में भिंड, मुरैना और श्योपुर। और चंबल संभाग का मुख्यालय ग्वालियर में है और क्षेत्रफल में ये सबसे छोटा संभाग है। होशंगाबाद, इसमें 3 ज़िले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है। और 10th जो है दिस इज़ शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, और ये जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।